Hello friends, I am Ajit Agrawal and in this class of chemistry we will discuss you all the preparation of chemicals used in class 10th ICSE course. कल आप लोग का केमिस्ट्री एग्जाम है इसलिए कोशिश की जाती है कि आपकी ये प्रिपरेशन का एक रिवीजन करा दिया जाए। तो ये प्रिपरेशन आपके कोर्स में ये पूरी लिस्ट दी गई है। हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं तुम्हारे मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। सबसे पहले आते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड की लैब प्रिपरेशन पर। हाइड्रोजन क्लोराइड की लैब प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हैं हम लोग NaCl के साथ, रॉक सॉल्ट। यू विल यूज मिनरल एसिड H2SO4। इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि H2SO4 की किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं यहाँ पर विच एक्ट एज नॉन वोलेटाइल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वोलेटाइल एसिड है, उसको प्रिपेयर करने के लिए नॉन वोलेटाइल एसिड यूज करते हैं। टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। ये सभी कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसको लिखने के लिए। इस टेम्परेचर पर यहाँ पर बनेगा NaHSO4 विच इज एसिड सॉल्ट एंड योर मेन प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरीके से आप इसको KCl से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन। KCl प्लस H2SO4 concentrated, temperature again should be less than 200 degree Celsius. You will get KHSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर आपको मिलेगी ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और अगर इसका एसिड फॉर्म करना हो तो इसको इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन यहाँ पर दो लैब प्रिपरेशन आपको दी गई हैं। एक होता है अमोनियम सॉल्ट्स के साथ और एक बर्निंग मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम की रिएक्शन विद नाइट्रोजन फॉलोड बाय विद वार्म वाटर। हमने पहले करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ। जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स हैं ऑल आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सभी अल्कली जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं। लेकिन बस जो अमोनियम सॉल्ट का यूज नहीं करते हैं वो होता है NH4NO3। NH4NO3 का हम लोग को यूज नहीं करना है बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव एंड इट सेल्फ डिकम्पोजेस टू फॉर्म नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड N2O and water. This N2O gives laughing feeling. इसके अलावा हम लोग NH4Cl या NH4 यानी अमोनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं विद अल्कली। अल्कली प्रिफरेबल करेंगे हम लोग यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑन हीटिंग यू विल गेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड अमोनिया गैस। रिएक्शन करते समय कंडीशंस का होना और मेन है बैलेंसिंग, इसका ध्यान रखें। बैलेंसिंग वर्ड चाहे लिखा हो या ना लिखा हो आपको बैलेंस करना है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ Cl2 एटम्स है, यहाँ Cl सिंगल है रिएक्टेंट साइड में, तो 2 करने के लिए 2 पुट कर देंगे NH4Cl साइड। अब यहाँ पर नाइट्रोजन डबल हो गए हैं तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोशिश कर सबसे आखिर में बैलेंस करें, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड, 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल हो गए 10 हाइड्रोजन। यहाँ देखें कितने हाइड्रोजन है, 3 2 6 6 2 8 हाइड्रोजन है। तो ऐसा करते हैं हम इस वाटर मॉलिक्यूल को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे और साथ साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा 2। इसे देखकर हम अमोनियम सल्फेट भी लेकर इसको फॉर्म कर सकते हैं अमोनिया गैस को। इसका जो दूसरा मेथड है वो भी देख लेते हैं। इसमें स्पेशल कंडीशन बस ये है कि जो हमारा मेटल लिया गया है वो मोस्टली ड्राई वैलेंट या ट्राईवैलेंट है। इन बर्निंग स्टेज लाइक बर्निंग मैग्नीशियम और बर्निंग कैल्शियम और बर्निंग एल्यूमिनियम हम इन सब की रिएक्शन कराते हैं with nitrogen, then you will get its nitrite। ध्यान रखेंगे नाइट्राइट की वैलेंसी होती है 3 माइनस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2। देन बैलेंस इट Mg3 है तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। कैल्शियम की रिएक्शन अगर नाइट्रोजन से करते हैं देन यू विल गेट कैल्शियम नाइट्राइड। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा NiTRIDE, दिस इज नाइट्राइड। एक नाइट्राइट होता है NO2 1 माइनस।
बर्निंग एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर नाइट्रोजन से करते हैं तो यू विल गेट Aln, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 3 है। इन सभी कंपाउंड्स में जो प्रोडक्ट मिले अगर वार्म वाटर मिला दे, लाइक Mg3n2 और Ca3n2 और Aln with warm water, this should be warm। सभी कंडीशन लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा इसमें। देन यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। ठीक है, और इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग रूल आपने 9th में पढ़ी रखे हैं, तो इसको हम अभी देखते हैं मेन प्रोडक्ट क्या बनते हैं। हमारा एम है पहले जल्दी से रिएक्शन रिवाइज करना। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी जस्ट ए सेम मेथड एज इन केस ऑफ HCl। तो जैसे उसमें हमने NaCl यूज किया था HCl बनाने के लिए, हम यहाँ पे यूज करेंगे NaNO3 चिली सॉल्टपीटर, और यू कैन यूज KNO3 नाइट्रोल। इन दोनों की ही रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, लाइक H2SO4, again the role of H2SO4, it behave like a non volatile acid। नाइट्रिक एसिड भी वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल एसिड बनाने के लिए हम नॉन वोलेटाइल एसिड यूज करते हैं। टेम्परेचर अगेन शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। यू विल गेट an acid salt, sodium hydrogen sulfate plus the main product nitric acid। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में खास चीज ध्यान रखी जाती है कि ऑल apparatus should be made up of glass because its vapors are highly corrosive। ठीक है, बहुत खास रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है इससे। और KNO3 में भी सेम ऐसे हम H2SO4 अप्लाई करेंगे विद इन concentrated form under similar condition less than 200 degree, then you will get acid salt THSO4 plus nitric acid। इसमें एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी है। अब ना इसमें एक चीज देखी होगी कि हमने टेम्परेचर लेस देन 200 लिया है, मोर देन 200 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर मोर देन 200 होता तो उस सिचुएशन में NaHSO4 की जगह पर Na2SO4 बनता। इसका भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। तो ये Na2SO4 क्या हार्म करता है कि ये ग्लास फ्लास्क से स्टिक कर जाता है इसके इनर वॉल से, और रिएक्शन थोड़ी देर में रुक जाती है। नाइट्रिक एसिड तो बनेगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका रिएक्शन रुक जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग मेथड इसमें हम लोग करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। In Ostwald process, there are 3 steps. In first step, there is catalytic oxidation of ammonia, in which ammonia is catalytically oxidized with platinum as a catalyst. Temperature should be nearly 700 to 800 degrees Celsius. In this way, you will get nitric oxide plus water in form of steam, and it is an external reaction, so heat will form. In second step, this step takes place in oxidation chamber of Ostwald process, where NO, nitric oxide, which is already at high temperature, first pass through heat exchanger to cool it down and oxidize it at 50 degrees Celsius nearly to form NO2. And in last star, there is absorption tar, which is packed with quartz stone। quartz stone इसलिए लेते हैं क्योंकि वो AC रेजिस्टेंट होता है, और वहां पर वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है फ्रॉम टॉप। NO2 और O2 का मिक्सचर पास हो रहा है फ्रॉम बिलो, देन यू विल गेट नाइट्रिक एसिड। ये हमने सभी प्रोडक्ट फॉर्म लिखे हैं यहाँ पर। अभी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले अभी इसको बैलेंस इसको हम रिएक्शन को कराना है कि आप लोग सब प्रोडक्ट्स याद कर पाएं। बैलेंसिंग के रूल तो आप 9th वाला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के कई तरीके हैं। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे ये। ऑयल ऑफ विट्रियोल कहने का रीजन ये था बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रीन विट्रियोल। नाइट्रिक एसिड का जो इनिशियल नेम है वो एक्वा फॉल्टिस है। अमोनिया का अल्कलाइन एयर होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का म्यूरेटिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल को प्रिपेयर करने का तरीका था कि ऑयल ग्रीन विट्रियोल को हीट करके बनाना, जिसमें ग्रीन विट्रियोल लेते थे हम लोग। ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4
dot 7H2O. On distilling or boiling it, you will get Fe2O3 plus water plus SO2 plus H2SO4. सो बैलेंस रो कर लिएगा। इसमें अगली जो प्रिपरेशन है, ये सब जनरल मेथड्स हैं। लाइक सल्फर बहुत खास रिएक्शन है। सल्फर व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, यू विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड। वन वर्ड क्वेश्चन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि विच नॉन मेटल विल यू यूज विद highly volatile nitric acid to form a non-volatile acid. So you will get answer. You will write the answer sulfur. H2SO4 बनेगा, वाटर बनेगा और NO2 बनेगा। ठीक है। नाउ इट्स मैन्युफैक्चरिंग मेथड। मैन्युफैक्चरिंग मेथड हम लोग करते हैं इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस देयर आर 4 steps. In step 1, this reaction takes place in pyrite burner, where you will heat or burn FeS2 in iron pyrite in presence of air to form Fe2O3 and sulfur dioxide. इस स्टेप का मेन काम सल्फर डाइऑक्साइड निकालना होता है, क्योंकि उसी को हम सेकंड स्टेप में ऑक्सीडाइज करके SO3 बनाएंगे, या फिर हम लोग इसमें सल्फर को भी बर्न करके SO2 फॉर्म कर सकते हैं। सभी रिएक्शन अच्छे से कॉपी करके बैलेंस कर लीजिएगा। स्टेप 2 takes place in contact tar, where catalyst uses vanadium pentoxide. In this, sulfur dioxide get oxidized. This is a reversible reaction. V2O5, this is vanadium pentoxide, is used at temperature 450 to 500 degrees Celsius. You will get sulfur trioxide. सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बन तो जाएगा बट इन फॉर्म ऑफ डेंस फॉग विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। इसीलिए इसको अगले स्टेप में वाटर में डिसॉल्व ना करके SO3 को डिसॉल्व किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। अगेन यू विल गेट H2S2O7 which is called oleum, OLEUM, और इट इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इस ओलियम में इस ओलियम को डाइल्यूशन टैंक में, यानी H2H2O7 को डाइल्यूशन टैंक में फिल्ड ऑलरेडी वाटर में इसको डिसॉल्व कर देते हैं, तब हमको रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा H2SO4। तो ये जो हम लोग 4 कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन हैं। अगली प्रिपरेशन आती है, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम स्टार्ट करेंगे। मीथेन एथेन को हम प्रिपेयर करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन मेथड से। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। दिस इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। इसमें हम लोग यूज करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लाइक CH3COONA। इसकी रिएक्शन क्या थी सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड क्यूकलाइन। ऑन हीटिंग यू विल गेट, ये देख सकते हैं COONA पार्ट और ये NO पार्ट मिल के बनाता है Na2CO3, और मेन प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 और बचा हुआ H बनेगा CH4। दिस इज कॉल्ड मीथेन। सिमिलरली इथेन फॉर्म करना हो तो CH3 की जगह पर लिख देंगे C2H5 COONA अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि सोडा लाइम NaOH in presence of CaO। सोडा लाइम इज इटसेल्फ NaOH and CO, प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं। तो ये बनेगा C2H6
प्लस Na2CO3। CH3COO Na का IUPAC नेम होता है सोडियम इथेनोएट और कॉमन नेम इज सोडियम एसीटेट। सिमिलरली, टू प्रिपेयर इथेन यू विल यूज सोडियम प्रोपेनोइड, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 को मिलाकर 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनता है प्रोपेनोइड। एस्टर ग्रुप में ओइट लगाते हैं। नाउ कम टू इथीन। इथीन की प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। व्हाट इज इथाइल एल्कोहल? अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं OH और इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। C2H5OH, this is ethyl alcohol or ethanol, which get dehydrated by using concentrated sulfuric acid and at temperature 170 degrees Celsius. You will get C2H4 means ethene और water। ठीक है, ये लैब प्रिपरेशन है, लैब प्रिपरेशन। और एक इसका जनरल मेथड होता है by the process called dehydrohalogenation। Dehydrohalogenation of ethyl bromide। Ethyl bromide is C2H5Br। You will use KOH alcoholic। यहाँ ध्यान रखेंगे ये सेम कंटेंट हम लोग अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं, बस अंतर ये होता है वहाँ अल्कोहलिक KOH नहीं होता, वहाँ एक्वस KOH होता है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब अल्कोहल यूज करें अल्कोहलिक KOH तो अल्कोहल नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगी। तो यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी? के और Br से KBr बनेगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन से Br अटैच होता है, दूसरे कार्बन से H लगे होते हैं, ठीक है? तो एक Br लेंगे एक कार्बन का और H लेंगे दूसरे कार्बन का, तो ऑब्वियसली दोनों कार्बन की इक्विवेलेंसी 3 हो जाएगी, तो वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट C2H4 के साथ बाई प्रोडक्ट में जो आएगा वो होगा KBr, जो एक कार्बन से Br निकला होगा, और दूसरे कार्बन जब H निकाल लेंगे तो उसके H और उसकी वो से बन जाएगा वाटर। तो C2H4 is ethene and common name is called ethylene। Now come to ethine। Ethine is prepared in laboratory by using calcium carbide। Calcium carbide is CaC2। You will add 2 molecules of water in it, no heating required, to form calcium hydroxide and ethine। ध्यान रखें इथाइन इज अ गार्लिक ओडर गैस, ठीक है? गार्लिक ओडर गैस यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कौन सी गार्लिक ओडर गैस होती है? तो इथाइन होगा इसका आंसर। इसका जनरल मेथड भी सेम वैसे ही जैसे हमने इथीन का पढ़ा था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर हम वहां पर यूज किया था इथीन बनाने में इथाइल इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ यूज करेंगे हम इथाइलिन डाइब्रोमाइड। मीन्स दोनों कार्बन के साथ एक एक Br जुड़ा होगा और बाकी सभी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती हैं। इसमें भी हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे अल्कोहलिक KOH यूज करके, बट you have to remove 2 Br, so you will use 2 molecules of KOH। On boiling, तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 K हैं, तो इन 2 Br से 2 KBr बन जाएगा। 2 H हम रिमूव करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और बचेगा ये C2H2, क्योंकि डबल 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा आएंगे इसमें 2 वैलेंसी फ्री होने से, प्लस 2 टाइम KBr प्लस 2 टाइम वाटर। अंडरस्टूड? Come to ethanol। Ethanol is prepared by the method of hydrolysis of ethyl bromide। जैसा कि पीछे हमने बताया था कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम लोग अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं विद इथाइल ब्रोमाइड। लेकिन अगर इसी इथाइल ब्रोमाइड के साथ हम एक्वस KOH लेंगे तो इस प्रोसेस का नाम होगा हाइड्रोलिसिस मेथड। KOH
1 मिनट। KOH ऑन बॉय और इट शुड बी इन एक्वस फॉर्म, ये सभी कंडीशन लिखनी जरूरी है। अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है कि ना कि आपने क्योच खाई लिखा था अल्कोहलिक है कि एक्वस है, आगे कैसे बन गया अल्कोहल। तो ये बन जाएगा सिंपली हाइड्रोलिसिस बनेगा C2H2OH, बस सब्स्टिट्यूशन कर देंगे यहाँ पर, और बाई प्रोडक्ट के और बी आर से बनेगा KBr। This is last compound whose preparation you have to learn. It is prepared by oxidation of the alcohol, not simply oxidation, catalytic oxidation. Okay, oxidation of ethyl alcohol. In this method, you will use C2H5OH, ethyl alcohol, which on catalytic oxidation by using oxidizing it like K2Cr2O7 in presence of concentrated sulfuric acid. You can say it as acidified potassium dichromate. Understood? In first step, you will get an aldehyde of same number of carbon as alcohol, यानी ethanol plus water. तो यहाँ पर हम लोगों ने इथेनॉल का किया है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। दिस नेचुरल ऑक्सीडेशन कम्स फ्रॉम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड फाइनली CH3CHO, again in same condition, means K2Cr2O7 on concentrated sulfuric acid, you will get finally an acid like CH3COOH. This acid is known as acetic acid और इथेनोइक एसिड। तो ये सभी हमने रिएक्शन इसमें करा दी है जिससे कि आपका प्रिपरेशन क्लियर हो जाए, और इसको बैलेंसिंग करना ना भूलें। ठीक है? और आपके लिए ना मेन इंस्ट्रक्शन यही है कि जितनी भी रिएक्शन हो बैलेंस्ड होनी चाहिए, कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन में नेम वर्ड पूछा गया है तो आपको उसका नेम लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इसके नंबर कट सकते हैं चाहे भले फॉर्मूला सही क्यों ना हो। तो हम लोग का अब बस वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि कल एग्जाम है। आप लोग के लिए एग्जाम अच्छा होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को अच्छा होना चाहिए। इसलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।